माधुरी और महेश की शादी को आज 10 साल हो गए हैं। वो दोनों सालगिरह मना रहे हैं। माधुरी, आज बिरयानी मस्त बनी है। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। आज सालगिरह है जी, आज तो अच्छे से बनाना ही पड़ेगा। पास ही में माधुरी की सास बिमला खाना खा रही थी। बिमला ने टोंट मारते हुए कहा, क्या खाक सालगिरह है, 10 साल हो गए अभी तक एक बच्चा नहीं हुआ। कैसी बहू लाई थी मैं, इससे अच्छा तो मेरा बेटा कुंवारा रहता। ये सुनकर माधुरी की आंखों में आंसू बहने लगे। वो खाना छोड़कर उठ गई। महेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज भी माधुरी को टॉन्ट मारने की क्या जरूरत थी? हाँ हाँ, अभी तो अपनी माँ की सच बात भी कड़वी लगेगी। इस घर को एक पोता भी नहीं दे पाई तेरी बीवी, मैं तो बोलूंगी ही। बिमला चिल्लाती रही। महेश उठकर कमरे में चला गया। माधुरी रो रही थी। महेश ने कहा, रो मत माधुरी, तुम तो जानती हो कि माँ कैसी है। माँ जी सच ही तो बोल रही है, बच्चा तो मुझे भी चाहिए। देखिए, डॉक्टर ने कहा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। खोट मुझ में है, लेकिन आप तो माँ बन सकते हो ना। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो माधुरी? यही कि आप किसी और के साथ सुहागरात मना लीजिए और फिर जो बच्चा उससे होगा उसे हम रख लेंगे। महेश चौंक गया। माधुरी ये क्या बोल रही है? लेकिन कौन राजी होगी ये करने के लिए? ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो मजबूर हैं। ऐसे ही किसी को ढूंढिए और उसके पेट में हमारे बच्चे को डाल दीजिए। ये बोलकर माधुरी सिसक सिसक कर रोने लगी। महेश अगले दिन से ऐसी किसी औरत को ढूंढने लगा, लेकिन हर किसी को ये कहा भी तो नहीं जाता। अरे यार, अब क्या करूं? किससे पूछूं? सभी सोचेंगे कि मैं ठरकी हूँ, बेशरम हूँ। महेश रास्ते में था, तभी एक भिखारिन वहाँ आई और महेश से भीख मांगने लगी। साहब, पैसे दे दो ना साहब, पैसे दे दो ना। उस भिखारिन का नाम अंजलि था। अंजलि अकेले रास्ते पर ही रहती थी। उसके पास रहने के लिए ना तो घर था और ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े, लेकिन वो सुंदर थी। उसे देखकर महेश ने सोचा, अरे ये भिखारी तो बहुत सुंदर है। अगर ये मेरे बच्चे को जन्म देगी तो कितना अच्छा होगा। ये सोचकर महेश ने अंजलि से कहा, तुम्हारे पास रहने के लिए घर है? नहीं साहब, आखिर एक भिखारिन को कौन घर देगा? क्यों? मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम? हाँ साहब, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। महेश अंजलि को घर ले आया। बिमला कहीं गई हुई थी। माधुरी ने अंजलि से सब कुछ कहा। बहन, तुम बस मेरा ये काम कर दो। एक औरत का दर्द तो एक औरत ही समझ सकती है ना। ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे एक घर की सख्त जरूरत है। आप घर का इंतजाम कर दीजिए, मैं उसी घर में आपके पति के साथ सुहागरात मनाऊंगी। माधुरी बहुत खुश हुई। उसे किसी भी हालत में एक बच्चा चाहिए था। महेश ने एक घर खरीद लिया। अंजलि उस घर में जाकर रहने लगी। महेश ने अंजलि के खाने पीने का भी बंदोबस्त किया और आखिरकार वो दिन आ ही गया, महेश और अंजलि की सुहागरात। महेश कमरे के अंदर गया और बाहर खड़ी होकर माधुरी फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद अंजलि को उल्टी आई और पता चला कि वो गर्भवती है। चलो अच्छा है, जैसा प्लान था वैसा ही हो रहा है सब कुछ। महेश हर रोज अंजलि से मिलने लगा। उसके लिए फल और अच्छे अच्छे खाने खरीदने लगा। देखो अंजलि, हमारे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो। हाँ साहब, वही तो कर रही हूँ। ये बच्चा मेरे पेट में सुरक्षित है, आप निश्चिंत रहिए। ऐसे ही दिन बीतने लगे। 5 महीने बीत गए। अंजलि का पेट फूलने लगा। अंजलि को चलने फिरने में परेशानी होने लगी और बच्चा उसके पेट में लात मारने लगा। बदमाश, अपनी माँ के पेट में लात मारता है। अरे ये क्या बोल दिया मैंने? मैं तो इसकी माँ नहीं हूँ, इसकी माँ तो कोई और है। ये सोचकर अंजलि रोने लगी। मैं कैसे इस बच्चे को किसी की गोद में दे सकती हूँ? ये तो मेरा बच्चा है, मेरे पेट में बड़ा हो रहा है ये। अंजलि उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए इमोशनल होने लगी और कुछ महीनों बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। माधुरी और महेश अस्पताल में अपने बच्चे को लेने आए। अरे वाह, बेटा हुआ है मेरा। आपका नहीं, हमारा।
हमारा बेटा कितना सुंदर है। लेकिन माधुरी ने जब उस बच्चे को गोद में लिया तो वो बच्चा रोने लगा। माधुरी उसे लेकर घर जा रही थी, लेकिन वो बच्चा रोना बंद ही नहीं कर रहा था। अरे चुप हो जा मेरा बच्चा, क्या करूं? ये रो क्यों रहा है? इसे फिर से अस्पताल ले चलती हूँ। माधुरी उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, देखिए, इस बच्चे को एक खास किस्म की बीमारी है। इसे ठीक करने के लिए माँ के प्यार की जरूरत है। हाँ, अब मैं नहीं हूँ इसकी माँ। नहीं, इसकी असली माँ, जिसने इसे अपने पेट में पाला है। ये सुनकर माधुरी का मुंह उतर गया। वो उस बच्चे को लेकर अंजलि के पास गई और उससे कहा, देखो अंजलि, इसकी तबीयत ठीक होते ही मैं इसे ले जाऊंगी। और ये मत सोच लेना कि ये तुम्हारा